जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो कैसे बालाजी के पागल अच्छे हो? तो बहुत सारे भक्तों के मन में शंका जो रहती थी, ये अभी भी कुछ लोगों को रहती है, तो उसी के लिए मैंने भक्तों के खुद अनुभव लेना शुरू करें कि बागेश्वर धाम आने के बाद उनके क्या बदलाव हुए लाइफ में। चलिए। वेस्ट बंगाल की वो खुद नहीं चाहती हैं कि हिंदू एकजुट हो, क्योंकि वो हमेशा उन्होंने साथ मुस्लिमों का ही वहाँ दिया है। अच्छा। और मुस्लिमों का समर्थन करती हैं। बाकी वो तो चाहे कहिए तो हिंदुओं को वहाँ से मार काट के भगा दे। अच्छा जी, इतनी उनकी रणनीति चल रही है। अच्छा, देखो जी। तो आपके जो कहने का तात्पर्य है कि हिंदुओं को एक होने से रोका जा रहा है। रोका जा रहा है। तो सीताराम, सबसे पहले सभी को सीताराम। आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से आया हूँ। उत्तर प्रदेश लखनऊ से। जी। अच्छा, कितने पूरे परिवार? पूरा परिवार के साथ। हाँ, आपका शुभ नाम? सचिन वर्मा। अच्छा, तो मुझे जो सबसे पहले मेरा प्रश्न है जी कि बेसिकली मैं आप लोगों का, देखो रियल ही बोलना, जैसा भी हो रियल बोलना। जी। आपका बागेश्वर धाम आने के बाद अनुभव क्या रहा? आज तकरीबन मैं 3 साल से बागेश्वर धाम आ रहा हूँ और 3 साल में मेरे लाइफ में काफ़ी चेंजेस हुआ है। जो मैंने बालाजी से मांगा था वो सपना हमारा पूरा हुआ है। उसी विकल्प में आज हम लोग प्रसाद चढ़ाने दोबारा फिर आए हैं। लगभग मैं 6 से 7 बार आ चुका हूँ। अब अच्छा। बालाजी की असीम कृपा बनी रही और हमारे गुरुजी पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की महान कृपा हम लोगों पर रही। उनको हम साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। तो जैसा कि लोग बोलते हैं कि ये फेक है, फ्रॉड है द बागेश्वर धाम में, तो आपका, क्योंकि आपको तो पता है क्योंकि आपका काम हो गया है जी। बिना कुछ किसी चीज के, आप लोग का अनुभव जो होगा बिल्कुल वो बिल्कुल रियल है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि आपने अर्जी बांधी थी? जी हाँ, अर्जी बांधी थी। हाँ। अच्छा, अर्जी बांधने के बाद आपके स्वयं काम हो गए? स्वयं काम हो गए। वही अर्जी आज हम लोग खोलने आए थे दोबारा, काम पूरा होने के बाद। अच्छा अच्छा जी। तो कोई आपसे पैसा तो नहीं लिया गया? कोई 1 रुपया नहीं लिया गया। अच्छा, सारी कोई पर्चा तो नहीं लिया? कुछ नहीं लिया। आपने अपनी समस्या भी किसी को नहीं बताई? बस अर्जी बांधी और काम हो गया? अर्जी बांधी और बालाजी को हम लोगों ने स्वयं बताया उनको। अच्छा, बालाजी को बताया? बालाजी को बताया। बस उतना ही है ना? बस उतना ही। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, अपने जो गुरुजी हैं वो हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है। बहुत ही बड़ा काम है, मतलब हर किसी की क्षमता भी नहीं है जो गुरुजी कर रहे हैं। बहुत जिगरे का काम है ना? तो अभी यहाँ कथा होनी थी हमारे गुरुजी की। जी। ये वेस्ट बंगाल में, ये कोलकाता में। तो गुरुजी की कथा रोक दी गई, परमिशन नहीं मिली जी। उसमें आपका क्या कहना है कि कथा जो रोक दी गई, ये हिंदुओं, वहाँ के हिंदू तो सुनना चाहते थे गुरुजी को जी, लेकिन वहाँ की दीदी जो गुरुजी बोले, हाँ, उनको थोड़ी तकलीफ हुई और रोक दी। ठीक है, तो उसमें आपका क्या विचार है कि हिंदुओं को क्यों रोका जा रहा है जोड़ने से, जो जुड़ रहे हैं? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है, दीदी हैं जो मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल की, वो खुद नहीं चाहती हैं कि हिंदू एकजुट हो, क्योंकि वो हमेशा उन्होंने साथ मुस्लिमों का ही वहाँ दिया है। अच्छा। और मुस्लिमों का समर्थन करती हैं। बाकी वो तो चाहे कहिए तो हिंदुओं को वहाँ से मार काट के भगा दे। अच्छा जी, इतनी उनकी रणनीति चल रही है। अच्छा, देखो तो आपके जो कहने का तात्पर्य है कि हिंदुओं को एक होने से रोका जा रहा है, जो गुरुजी अपना काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, तो इसके और जो पदयात्रा हो रही है तो उससे भी बड़ी तकलीफ हो रही होगी? हाँ, बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। बहुत ज्यादा हो रही तकलीफ। जो 7 नवंबर को यात्रा स्टार्ट होने वाली है दिल्ली से वृंदावन की। जी जी। तो आप आ रहे पदयात्रा में? जी बिल्कुल आएंगे। कितने आपके परिवार से लोग? हमारे परिवार से लगभग अभी तो जो हम लोग 7 लोग आए हुए हैं आज, बाकी हो सकता है 2-3-4 लोग और बढ़ जाएंगे उसमें। मतलब 10-12 लोग 10-12 लोग आएंगे, लेकिन एक दिन का टाइम निकाल के एक दिन की यात्रा में शामिल होंगे। ये होना चाहिए क्योंकि अच्छा, आपसे एक चीज का अनुरोध करना चाहूंगी कि आप भी अनुरोध करो उन भक्तों के लिए कि जो आना चाहते हैं लेकिन कहते हैं कि समय का अभाव है, समय की वजह से हम नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई अर्जेंट काम पड़ जाए, कुछ भी इमरजेंसी आ जाए तो आदमी के लिए ऑटोमेटिक समय निकल जाता है। लेकिन जब अपने जो जिससे हमें कुछ स्वार्थ में कुछ पर्सनल लाभ नहीं हो रहा होता है, तब तक हम उस काम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो उसके लिए कुछ बताइए, बोलिए कि अपना जो लोग हैं, पर्सनल काम नहीं है अगर देखा जाए। माइक कर दीजिए। अब बोलिए। जैसा आप कह रही हैं कोई पर्सनल काम है, ये कोई पर्सनल काम नहीं है। अगर देखा जाए तो ये समाज के लिए ही किया जा रहा है और हिंदुओं के लिए। तो हिंदुओं को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बढ़ रहे हैं तो उसमें उनका ही कहीं ना कहीं से अपने आप को ही वो बेनिफिट से पीछे कर रहे हैं।
अगर अभी भी वो अवेयर नहीं होंगे तो शायद कभी कुछ नहीं हो सकता इस देश का। तो सभी को अपने आप से ये सोचना चाहिए कि ये जो कदम उठा रहे हैं गुरुजी, उनके ही चीज़ों को हम लोगों को फॉलो करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ उनका सपोर्ट करना है। वी शुड सपोर्ट। एग्जैक्टली, क्यों ना एटलीस्ट अगर हम अकेले रोड पे नहीं निकल पा रहे हो जी। तो कम से कम जो निकल रहे हो उनका सपोर्ट तो करो। इतना भी नहीं करोगे तो क्या करोगे, है ना जी। अच्छा, और एक चीज और मुझे पूछनी थी, आपका पर्चा बना है? नहीं, मेरा तो पर्चा नहीं बना। आपका? जी हमारा भी नहीं। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि पर्चा इज नॉट इम्पोर्टेंट। गुरुजी कहते हैं कि बालाजी के चरणों में चर्चा इम्पोर्टेंट है, चर्चा इम्पोर्टेंट जो इनकी हो गई, क्योंकि इनका पर्चा नहीं बना है लेकिन सारे काम हो गए, चर्चा हो गई, सारे काम हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि वहां उनके चरणों में चर्चा हो गई है। पर्चा, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि पर्चा कभी भी जरूरी नहीं होता, अगर उन्होंने सुन ली तो काम होना चाहिए। आप यहाँ काम करवाने आते हो तो पर्चा बने या ना बने, अगर वहां अर्जी स्वीकार हो गई तो आपका काम हो जाता है। और कुछ आप अपना अनुभव कुछ आपका कहना चाहोगे? हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मेरा अभी तक, आज मैं पहली बार बागेश्वर धाम आई, लेकिन जिया जी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा होता है और पता लगा, तो मैंने घर से ही अर्जी लगाई थी और वहाँ से मेरी पूरी हुई है। अच्छा जी, घर से अर्जी लगा दी थी? अर्जी लगाई और पूरी हुई। अरे वाह, बताओ। मतलब मेरे लिए एक मिरेकल ही बोलेंगे इसको। आपकी अर्जी अगर पूरी हो गई है तो बता सकते हो आप? हाँ, मैंने अपनी बहन की शादी के लिए अर्जी मानी थी, जो कि अब हो चुकी है। अरे वाह, देखो कितने अच्छे। हाँ। बहुत दयालु अपने बालाजी। सच में यहाँ आए हुए सब भक्तों के काम होते हैं। अगर मैं यहाँ बोल पा रही हूँ तो ये उन्हीं की कृपा से। जी जी, मैं यहाँ आई हूँ उनकी कृपा से। सच में मेरा बहुत, मतलब मैं यहाँ कभी नहीं और फर्स्ट टाइम आई, होने के बाद आई, मतलब उनकी असीम कृपा है। असीम कृपा है। जी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ठीक? जो आजकल के पढ़े लिखे युवा है, जो पढ़ लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, अच्छा है, पढ़ना लिखना चाहिए, कभी गलत नहीं होता पढ़ना लिखना तो, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, अपनी पढ़ाई लिखाई को मतलब बहुत उस लेवल पे बोलते हैं कि ये सब तुम लोग बेकार हो, ये सब बाबा के चक्कर में पढ़ रहे हो, बेकार हो। ये सब में क्या बोलना चाहोगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे, पढ़ाई लिखाई अलग है, हाँ, आध्यात्मिक चीज अलग है। अलग है। ये दोनों चीज को कंबाइन आप कर ही नहीं सकते। आप पढ़ाई से सिर्फ नॉलेज गेन कर रहे हैं, अध्यात्म से आप अपने जीवन को ऊंचा बना रहे हैं, अपने विचारों को शुद्धता में ला रहे हैं और उसे आप लागू कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो बिल्कुल ये अलग अलग चीजें हैं। पढ़ाई बिल्कुल अलग है और अध्यात्म बिल्कुल अलग है। और कुछ हमारे बाबा लोगों को पिछले जो उनको झूठे केस में फंसा के अंदर किया गया था, ये सच्चे झूठे आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन कुछ की वजह से कुछ लोग अपने गुरुजी को भी उसी में मिला के बोलते हैं कि वो बाबा भी ऐसे ही निकलेंगे। तो क्यों, मतलब आपके क्या है इस पे विचार कि सब तो एक जैसे नहीं होते? जी बिल्कुल। अब हमारे भगवान ने 5 उंगलियां दी हैं, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, हमें उन पे विश्वास करना चाहिए। करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा मामला सामने आ रहा है तो उसमें भी सत्यता जानने का प्रयास करना चाहिए। किसी को ऐसे ब्लेम करना गलत बात है, किसी भी चीज के लिए करना गलत बात है, और कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो हमें वेट करना चाहिए उस चीज के लिए। तो धाम पे रह के जो आपने बोला बिल्कुल सत्य बोला है ना? बिल्कुल सत्य, 100%। क्योंकि ये मैं यहाँ पे कोई ब्लॉगर, कोई यूट्यूबर, कोई कुछ बन के नहीं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं इसलिए आपसे सवाल, आपका अनुभव ले रही हूँ, ताकि जो विश्वास करना चाह रहे हैं लेकिन डर में कर नहीं पा रहे, तो मैं इसीलिए सच्चाई एकदम आपके सामने जो बोलोगे वही बिना एडिटिंग के मैं डालूंगी। वो बीच में वो आवाज आ गई तो उसको कट कर दूंगी। कोई नहीं, ठीक है, ओके। जय सिया राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर धाम।